हेलो बच्चों, कैसे हो? आई हो अच्छे होगे। कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा कब मनाई जाती है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है और पौराणिक कथा है। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे जो व्रत और त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। तो ध्यान से, ओके। हाँ, तो कार्तिक महीने में जब चांद पूरा निकलता है, आपको पता है ना, चांद पूरा खिला हुआ कब होता है? पूर्णिमा के दिन। तो कार्तिक की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हम कार्तिक पूर्णिमा मनाते हैं। और अब की बार जो कार्तिक पूर्णिमा, अब की बार मतलब 2022 में कार्तिक पूर्णिमा आपकी पड़ रही है 8 नवंबर को। लेकिन ये आपकी लगेगी 7 नवंबर 4:15 से। और इसका समापन है, कार्तिक पूर्णिमा का समापन है आपका 8 नवंबर 4:31 तक। थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो आप भ्रम ना करिएगा, ठीक है? बस पूरे मन से आप भगवान की स्तुति करिएगा। तो अब ये इस दिन जानते हैं क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करना, नदियों में दीप दान किया जाता है। और ये दान, इस समय दान देना बड़ा शुभ होता है। आप दान कर सकते हैं, जैसे गाय का दान कर सकते हैं, आपके यहाँ घोड़े हो तो आप घोड़े का दान कर सकते हैं, आपके हाथी हो तो हाथी का दान करिए, तो रथ का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप शुद्ध देसी घी का दान करिए। है, अब ये मनाते क्यों हैं? तो कहते हैं कि ये पूरा महीना, कार्तिक का महीना, भगवान विष्णु के लिए, ठीक है, कहा जाता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। पिछली उसमें हमने बताया था देवोत्थान दीपावली क्यों मनाई जाती है? जब भगवान विष्णु हमारी अल्प निद्रा से जागे थे। अगर आपको ना पता हो ये कहानी तो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, तो भगवान विष्णु की हम इसमें स्तुति करते हैं और उनका मनन करते हैं। इसके अलावा शाम को हम भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद हम क्या करते हैं? हम दीपक जलाते हैं अपने घर के बाहर, अंदर, सब हम दीपक जलाते हैं। इस दिन नदियों में दीपदान करना, अब ये शुरुआत हुई कैसे, कहाँ से चली ये परंपरा? तो अ, त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था। कहानी सुनिए। त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था। उसने 1 लाख वर्ष तक, कितने लाख? 1 लाख वर्ष तक उसने कठोर तप किया प्रयागराज में। प्रयागराज जानते हैं ना अपना, प्रयागराज में। और उसके तप से जड़ जीव चेतन सब बहुत परेशान हो गए, देवता भी परेशान हो गए, इतना कठोर तप। तब उसके तप के प्रभाव से, इतनी कठोर तपस्या देख करके भगवान ब्रह्मा उसके सामने स्वयं प्रकट हुए और कहा, मांगो बेटा, क्या मांगते हो? मांगो वत्स, क्या मांगते हो? तब उसने, जानते हो क्या मांगा? राक्षस था ना, उसने मांगा कि ना मुझे कोई मनुष्य मार सके, ना मुझे कोई देवता मार सके। लो जी, ब्रह्मा जी तो बड़े प्रसन्न थे, दे दिया वरदान। उनके वरदान के प्रभाव से त्रिपुरासुर और आतंकी हो गया और अत्याचार करने लगा, निरंकुश होकर अत्याचार करने लगा। इतना अत्याचार, इतनी प्रलय मचाई कि देवता लोग भी उससे कांपते थे। और तो और उसकी हिम्मत देखो, उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर दी। अब भगवान शंकर, जानते हैं आप ना, हो गया युद्ध, इतना भयानक युद्ध कई दिनों तक चला। तब लेकिन चूंकि उसको वरदान था ना, ना उसको कोई ना उसको कोई राक्षस, ना कोई देवता, ना कोई मनुष्य, कोई नहीं मार सकता था। तब तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवताओं ने मिलकर उसका वध किया। उसका वध होते ही तीनों लोगों में खुशियां छा गईं और देवताओं ने काशी नगरी, अपना जो बनारस है ना, काशी नगरी को दीपों से सजा दिया। गंगा नदी में दीप दान किए। उसी दिन से नदी में दीप दान करना शुभ माना जाता है? समझ गए आप लोग? इसीलिए दीप दान किया जाता है, दीपक उसी लिए जलाए जाते हैं, ईश्वर की प्रशंसा में,
कि भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु तीनों ने त्रिपुरासुर से मुक्ति दिलाई थी इस पृथ्वी लोक से लेकर तीनों लोगों को। तो ये कहानी हो गई। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा हम लोग इस उपलक्ष्य में मनाते हैं। अच्छा, अब इसके साथ ही एक कहानी और भी आती है, ठीक है। भगवान विष्णु के इसी दिन, कहते कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में जन्म लिया था। अब मत्स्य अवतार क्या था, इसकी कहानी फिर आपको सुनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बस आप लोग अपने घर में अपने माँ बाप का सहयोग करिएगा और दीपक जलाने में उनकी हेल्प करिएगा और भगवान विष्णु की स्तुति करिएगा। आपको सभी शुभकामनाओं के साथ में कि आपकी कार्तिक पूर्णिमा बहुत बहुत शुभकारी हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।